अभी जैसे एक लेटर था, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी का एक लेटर, एक डीओ आगे आया जिसमें वो कह रहे हैं कि लेडीज जो है वो सीईओ नहीं बननी चाहिए। आप उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हालात बदल रहे हैं और वुमेन को भी जो है अपना मतलब जहाँ वो करना चाहते हैं एक समान जो है उनको दर्जा दिया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो होना चाहिए। और हमने बहुत कदम उठाए हैं आप देखेंगे अगर पिछले कुछ सालों के अंदर, अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, अभी कमांड असाइनमेंट्स में जो है आ रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने जो है अपना एक पक्ष रखा है, वो उनका एक पक्ष है। तो मुझे सबसे पहले तो लगता है कि ये लेटर जो है, क्योंकि एक लेटर जो है ये एक इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस है और इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके अंदर जो भी कमांडर्स हैं वो अपना एक जो भी उनको फील हो रहा है अपने उसमें, तो वो अपना पक्ष रखते हैं और उस पक्ष के आधार पर जो है फेरबदल किया जाता है, पॉलिसीज़ के अंदर फेरबदल किया जाता है, स्थितियों का पूरा आकलन किया जाता है। तो इस स्थिति को एक जो है एक डिबेट के रूप में ना लेके, मुझे ही लगता है कि चूंकि अब वो लेटर एक पब्लिक डोमेन के अंदर है, तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक बदलते हुए समाज के परिप्रेक्ष्य में हमें वही सभी कदम उठाने चाहिए ताकि एक वुमेन ऑफिसर्स को एक बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनको वो समान अधिकार और एक समान जो है, ताकि वो भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सके। परिवर्तन जब होता है उसको एस्टेब्लिश होने में, सेटल होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो हालात है ये ऐसा एक इट्स लाइक अ फ्लक्स, इट्स अ चेंज दैट इज़ हैपनिंग, एक बदलाव आ रहा है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। और मुझे लगता है कि समय के साथ जो है ये बिल्कुल एकदम सेट और एस्टेब्लिश हो जाएगा। और ज़रूरी है आज एक माइंडसेट चेंज हो, क्योंकि हम एक सोसाइटी का हिस्सा हैं। सोसाइटी में जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट कंटिन्यू रहता है। तो मुझे लग रहा है कि आज हम सबको राइट, एक ऑफिसर से लेके एक जवान तक, एंड आल्सो फॉर द वुमेन, आई थिंक वी हैव टू चेंज द माइंडसेट। एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। एक बार एक्सेप्टेबिलिटी है तो फिर कोई ना कोई आप जो है सुधार ला सकते हैं, आप चेंजेस ला सकते हैं, ताकि वुमेन ऑफिसर्स अपने रोल को एक बखूबी अदा कर सके। तो मौका देने की ज़रूरत है, मुझे लगता है ज़रूरत है बिल्कुल मौका देने की। लेकिन मौका देने के साथ साथ उनकी जो खास ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करने की जो है आज ज़रूरत है। जैसे आप जो पूछना चाह रहे हैं, शायद मेरे सर्विस काल के दौरान जी आपके टाइम पे बहुत सारे वुमेन ऑफिसर्स जो है, काफ़ी सारे वुमेन ऑफिसर्स, हर एक लेवल पर मैंने वुमेन ऑफिसर्स के साथ डील किया है और मुझे लगा कि वुमेन ऑफिसर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। उनका जो एक दृष्टिकोण, जैसे मल्टीटास्किंग होता है, तो मल्टीटास्किंग जो है उसमें आई थिंक वुमेन कैन रियली आउट परफॉर्म एज फार एज मल्टीटास्किंग। फिजिकल कैपेबिलिटी, यस, there would be certain women who can match those standards, but obviously you have to, physiology is something that you cannot, nature एक ऐसी चीज़ है जिसके खिलाफ आप लड़ नहीं सकते हैं नेचर। तो you have to align with that particular thing। दो स्पेशल जो रिक्वायरमेंट होती है उनको एक मतलब उनकी तरफ तवज्जो देने की, उनकी तरफ थोड़ा देखने की ज़रूरत है। परिवर्तन आ रहा है और आई थिंक ये सब जो भी घटनाक्रम है ये उस एक परिवर्तन का हिस्सा है। उसको कोई, जब एक समय की पुकार है, समय की पुकार को आप बदल ही नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आगे जो है ये एक मैच्योरिटी होगा और ये सिस्टम जो है स्टेबलाइज हो जाएगा। जी।